बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे के स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री नहीं दी जाती, बल्कि डिग्री के साथ साथ उन्हें उनके एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी दी जाती है। वो सिर्फ इल्म हासिल नहीं करते, इल्म के साथ साथ हुनर भी हासिल करते हैं। वो यहाँ पे अपने ख़याल को हकीकत बनाने की तरबियत हासिल करते हैं और अपने ख्वाब की ताबीर को अपनी यूनिवर्सिटी में मौजूदगी के दौरान ही अपने सामने देख लेते हैं। तो ख़याल को हकीकत बनाना और ख्वाब को ताबीर बनाना इस यूनिवर्सिटी का ख़ासा है। तो यहाँ पे मैं आज आपको इस यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में लेके जाऊँगा और आपको ये दिखाऊँगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं या ये स्टूडेंट्स आम डिग्रियों के लिए यहाँ पे पढ़ने नहीं आते, बल्कि वो इनोवेशन के लिए आते हैं, कोई चीज़ ईजाद करने के लिए आते हैं। और फिर इसी यूनिवर्सिटी में कुछ लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ बनाया है और जो कुछ वो बना रहे हैं उसका ताल्लुक़ सिर्फ उनके मुस्तकबिल से नहीं है, बल्कि आपके और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ भी है। और क्योंकि आजकल बहुत सी नेगेटिव स्टोरीज़ आती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सी पॉजिटिव स्टोरीज़ जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, जन्म ले रही हैं और कुछ सालों में जब वो सामने आएंगी तो फिर आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इस यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में लेके जाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इस यूनिवर्सिटी की लैब्स में लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ क्या ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अफनान। तो ये क्या आप इनको पढ़ा रहे हैं? आईसी इंजन मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। 6 सेमेस्टर की ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और इनको इंटरनल कंबस्शन इंजन का ये कोर्स पढ़ाया। इनको आप कोई इनोवेशन की तरफ भी इनकरेज करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हम इनको इनकरेज करते हैं कि डिफरेंट रिसर्च की तरफ जाएं और उसके अलावा उन प्रोजेक्ट्स में इनोवेशन लेके आएँ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिहाज से कि इंडस्ट्री को इस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उनको ये इनकरेज करते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। किसी के जहन में कोई इनोवेशन का आइडिया है? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अम्माद है। सर अभी जिस तरह की हाइड्रोजन कार के ऊपर बात हो रही थी तो उसके ऊपर काफ़ी आ रही थी कि हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल जब पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हमका हाइड्रोजन कार? जी, हाइड्रोजन कार के ऊपर। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। जी, जिस तरह के पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है तो इसके ऊपर जिस तरह के मुल्की हालात की वजह से मुश्किल हो रही है, तो हम ये सोच रहे थे कि कोई एक ऐसी मतलब कि जो पानी के ऊपर चल सके, कोई भी कार हो जो। तो इस पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में भी एक कुछ साल पहले आपको याद होगा कि एक साहब जो है वो लेके आए थे और उन्होंने हमें चला के भी दिखाई थी, लेकिन फिर वो मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। सर असल में इसका ये मसला है कि इसको स्टोर हम नहीं कर सकते। अच्छा। तो मसला ये आता है कि हाइड्रोजन जो है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। जो भी हाइड्रोजन गैस उसको स्टोर तो जो इंजन होगा वो गैस से चलेगा? गैस से चलेगा। और वो गैस पानी से बनेगी? जी बिल्कुल इसी तरह। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस खानज़ादा सर। अच्छा खानज़ादा साहब, आप कोई चीज़ इनोवेट करना चाहते हैं? सर जैसे कि अभी इसने मेरे क्लास फेलो ने बात की हाइड्रोजन की, तो इसमें हमारा पिछले साल प्रोजेक्ट हुआ है पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा है उम्मीद कि सक्सेसफुल होगा। और जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं, जिस तरह इलॉन मस्क है जो उसकी ईवी कार्स आ रही हैं, तो उसने अभी ये भी बयान दिया कि ईवी उसकी बंद हो जाएंगी, अभी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो बंद होगी, अब हाइड्रोजन पे आएगी क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो उस पर इंशाल्लाह हमारा पिछले साल हमने कुछ सेल्फ वगैरह बनाए थे। जिस तरह वो पहले था एक खैरपुर का बंदा था, तो उसने बताया था कि पानी पे गाड़ी चलेगी। तो बेसिकली वो एक ट्रू बात है क्योंकि उसके ऊपर अभी रिसेंटली टोयोटा काम कर रही है। फॉरेन के अंदर टोयोटा ने अपने ट्रक्स वगैरह दूसरी तीसरी चीज़ें लॉन्च कर दी हैं जो हाइड्रोजन पे चलेंगी। तो इंशाल्लाह अगले 1 या 2 ईयर्स में ठट्ठा के अंदर सिंध में प्लांट लगेगा हाइड्रोजन का, जो चाइना को उसको टेंडर मिला है। तो हम इंशाल्लाह अपनी हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस करके सेल किया करेंगे चाइना को। आप पानी की कार बना के चाइना को बेचेंगे? नो सर। यानी कि पानी हाइड्रोजन गैस से चलने वाली कार? ये सर, वो हम सर बेसिकली एक फ्यूल डेवलप कर रहे हैं, उसके थ्रू फ्यूल जो है वो पानी से बनेगा? पानी से बनेगा बेसिकली। वही हाइड्रोजन गैस पानी से बनेगी। तो वो जो खैरपुर का जो इंजीनियर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसने भी तो यही काम किया सर। वकार, यस सर। हाँ। सर उस टाइम पे इतनी एक्नॉलेज नहीं थी जो कह सकता था कि ट्रू या नहीं है, क्योंकि अभी इस टाइम में जो है ना वो गाड़ी बन चुकी है, ट्रक्स बन चुके हैं जो हाइड्रोजन पे चल रहे हैं।
और चाइना का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के साथ, MOU साइन हो चुका है, जो हाइड्रोजन पे काम करेंगे। ठट्टा के अंदर उसका सर प्लांट लगेगा, उसकी जो एवरेज है ना वो तकरीबन 1.5 लाख kg वो प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोजन। तो ये ठट्ठा का प्लांट जो है, ये इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, आपको कैसे पता चला? सर बेसिकली मैं सिंध का हूँ, इस वजह से। अच्छा, जी सर। तो काम हो रहा है इस पे? ये सर हम खुद भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के तौर पे, तो इंशाल्लाह जैसे सक्सेसफुल मिलेगी तो फिर आगे इंशाल्लाह। यार अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा आप बताएंगी क्या आप इन स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रही हैं? जी, मैं प्रोग्रामिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रही हूँ। इसमें हम डिफरेंट जो है वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो पढ़ाते हैं, लाइक प्रोलॉग हो गया, लिस्प हो गया, आर, पाइथन, इस टाइप की डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये इनोवेशन कोई करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में ना एक डेडिकेटेड है कि आई कैट ना, जिसमें आप इनोवेटिव जो आइडियाज़ जो लेके आते हो, तो उसमें जो है बच्चे जो है काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं इनोवेटिव। आपका क्या नाम है? शहरोज़ नाम है मेरा। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना इंडस्ट्री में कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करूँ, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड वो जो है ना बहुत कम सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये मेरा कोई आइडिया है आपके जहन में? अभी फ़िलहाल मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरा जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाने का इरादा है। क्रिप्टो करेंसी? जी जी। अच्छा, तो बस वो मेरा गोल है अभी। आपको पता है IMF जो है क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाना चाहती है? जी जी, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा था मैंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शहीद मुश्ताक। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ क्यों आए आप? सर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है और दुनिया को इसकी ज़रूरत है आगे, और आगे सब कुछ आर्टिफिशली होने लगा है। इंसानों की ज़रूरत कम पड़ेगी, वर्क लोग कम हो जाएगा बंदों के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो सोचा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मैं एक ऐसा रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ जो ह्यूमन सेंसेस को जाने और उसके इमोशंस को फील करे, और वो जो काम बोले वो इजीली कर सके उसको। कोई आप ऐसा रोबोट बनाएंगे जो मेरी फीलिंग्स का भी पता लगा लेगा? अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये लड़का जो है ये बड़ा टैलेंटेड है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मैं आपके बारे में बड़े पॉजिटिव ख्यालात रखता हूँ। सर वो उसके वो क्या कहते हैं इमोशंस को देखेगा, उसकी सेंसेस को देखेगा, और वो जो क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है उस पे वो देखेगा कि ये किस तरह ये काम कर रहा है। देखिए जी, क्या ज़बरदस्त आइडिया इस नौजवान के जहन में है, और अगर इस नौजवान ने अपने ख़्याल को हकीकत बना दिया तो फिर ना वो जो नौजवान लेटर लिखते हैं ना, लेटर, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका नाम क्या है? फारिया शेख। आप इनको क्या पढ़ा रही हैं? सर अभी सर्किट एनालिसिस की क्लास हो रही है। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्लास है? जी सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की है, बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में, माइंड में बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, इनोवेशन के आइडियाज़ हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं? बिल्कुल, हर क्लास में हमारे पास 2 से 3 स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे होते हैं। अच्छा। और उनके पास जो होते हैं वो हमेशा जो हम क्लास में कन्वेंशनल मेथड बताते हैं वो उससे अलग सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। ऐसे ज़रूर होते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स टीचर को पीछे छोड़ देते हैं? कभी कभी चैलेंज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? हैसम। अच्छा, ये आपका जो सामने रजिस्टर पड़ा है, इस पर आपने कोई डायग्राम्स बनाई हुई है, लगता है आइडिया जहन में है आपके कोई? बिल्कुल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत वास्ट फील्ड है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें कुछ इस तरह होता है कि सॉफ्टवेयर और जो इलेक्ट्रिकल का जो है कॉम्बिनेशन है ये, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप स्ट्रक्चरल काम भी कर सकते हो और आप प्रोग्रामिंग का भी काम कर सकते हो। तो एक तरह से इसका ये आइडिया है कि हमने रोबोटिक्स, जो रोबोट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बाहर के मुल्क में आप आजकल इंसान कम और रोबोट ज़्यादा चल रहे हैं। मैंने देखा था UAE में रोबोट जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। जी बिल्कुल, इसी तरह हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल से लेके गाड़ियों से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर कंपनीज, इंडस्ट्रीज़, हर जगह रोबोट्स काम करें और पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हो ये रोबोटिक्स। तो ये जो लोग अब आपकी बात सुन रहे हैं, उनके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि इससे तो बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। बिल्कुल फैलेगी, मगर इस तरह क्या होगा कि टेक्नोलॉजी जो कहते हैं आइडिया लेके आएंगे, उनको भी फ़ायदा होगा इस चीज़ का कि जो आप आइडिया अपना बेचते हो तो एक तरह से अर्निंग होती है आपको, और दैट अर्निंग इज़ इनफ, और एक तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, अपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात ना करें, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान को आगे के फ्यूचर में फ़ायदा हो। इससे पहले कि ये कोई रोबोट टाइप TV एंकर तैयार करने का आइडिया सोचे, मैं इससे लेता हूँ इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मेरा नाम डॉक्टर कामरान जावेद है। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर कर रहा हूँ।
इस लैब का नाम AI रोबोटिक्स एंड कंट्रोल लैब है। ये बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में यूटिलाइज़ होती है। इसमें बच्चों को डेप्थ कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और स्पेशली हम इस लैब में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिकली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो सिखाते हैं थ्रू रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, थ्रू कंप्यूटर विजन एंड सो ऑन। बाकी मैं फिर स्टूडेंट के साथ बात कर लूँ? जी श्योर। आपको कोई इतराज़ तो नहीं? जी बिल्कुल। जी, आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज़ मोहम्मद सफ़ीउल आदम एंड आई एम फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सीनियर ईयर। अच्छा, तो ये आपने क्या चीज़ डेवलप की है? सर हमने बेसिकली ह्यूमन पोज एस्टिमेशन जो है वो फॉर ड्राइवर सेफ्टी यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। यानी कि आप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आप चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो एक्सीडेंट होने से पहले बता देगा कि एक्सीडेंट होने वाला है। बिल्कुल, वो ड्राइवर को पहले से अलर्ट करेगा कि आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो जो हमने थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है वो उसको ब्रीच कर रहा है। यू कैन गो टुवर्ड्स एक्सीडेंट्स। तो वो फटीग की सूरत में भी हो सकता है, वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिवाइसेस। अगर मैं लंबी ड्राइव पे हूँ और मैं थक गया हूँ तो मुझे आपका सिस्टम बताएगा कि अब आप थक गए हैं, अब आप एक्सीडेंट करेंगे। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पूरा इसके अंदर 3 हमारे की पॉइंट्स होते हैं। बॉडी पोस्चर है जिसको हम पोज एस्टिमेशन कहते हैं, उसके अलावा हमारी आई है, फेशियल रिकग्निशन है, आई ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी है कि जैसे कि ये सी पैक और हमारे लॉन्गर रूट्स हैं, मोटरवेज वगैरह, उसके अंदर भी हमारी एक एप्लीकेशन है कि हमने उसके अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है कि जो लॉन्ग रूट के ड्राइवर्स होते हैं सी पैक वगैरह पे, उनमें यह कि वो फ्रीक्वेंसी चेक करेगा कि जब बहुत ज़्यादा डेजी हो रहा है या बहुत ज़्यादा इस तरह से टायर्डनेस शो हो रही है, उस टाइम पर वो फ़ौरन उसको अलर्ट सिस्टम के थ्रू उसको बताया जाएगा। अब बताएं ज़रा ये आप क्या चीज़ है? सर ये बेसिकली लाइव चल रहे हैं और हमने जो वीडियो रिकॉर्ड करेगा उस बेस पे आपका पोस्ट बनाएगा और उस बेस पे जो हमने मॉडल ट्रेन किया है उस पर बताएगा कि आप कौन सा एक्शन कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे। लेट सपोज आप थकी हुई है तो आपको बताएगा कि आप जो है ना गाड़ी को पार्क करें या थोड़ा सा रेस्ट कर ले। दूसरे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं या इसके अलावा अगर आप बार बार पीछे देख रहे हैं, साइड्स पे देख रहे हैं, तो वो प्रिडिक्ट करके आपको बताएगा कि आप जो है ना अपना पोस्टर ठीक कर ले, अपना ड्राइविंग ठीक कर ले, अलर्ट जारी करें। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तौसीफ़ अहमद। अच्छा, और आप किस इलाके से आए हैं? मैं चारसद्दा से हूँ। चारसद्दा से आए हैं। तो ये जब आप फिर इधर इस्लामाबाद से चारसद्दा जाया करेंगे, वैसे तो इतनी दूर नहीं है, तो अपनी गाड़ी में आप ये लगाएंगे सिस्टम? इंशाल्लाह सर लगाएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर आई एम मौज़ अहमद फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो ये आपने प्रोजेक्ट आपका है विजनरी वेयर एम्पावरिंग द ब्लाइंड विद स्मार्ट ग्लासेस। यस सर। ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर इट इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर विजन सोल्यूशन जिसके ज़रिए कोई भी ब्लाइंड पर्सन चाहे कहीं भी हो, अगर वो स्मार्टफोन रखता है तो उसकी ज़िंदगी बेहद आसान हो सकती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर या उसका टेक्निकल बैकग्राउंड भी ना हो, बिकॉज दिस सोल्यूशन प्रोवाइड्स द यूज़र के वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके। हाउ इट इज़ गोना डू दैट कि अगर बिनाई से महरूम कोई शख्स है तो ये आप उसके लिए एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि वो देख सकता है। यस सर, वो देख नहीं सकता, वो सुन सकता है और वो हर एक चीज़ सुन सकता है। ना सिर्फ वो सुन सकता है, वो जान सकता है कि जो उसके माहौल में चीज़ें हैं वो कहाँ मौजूद हैं, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे। वो उसको गाइड करेगा। ब्लाइंड पर्सन को गाइड करने के लिए आपने कोई चीज़ बनाई, उसका नाम क्या रखा आपने? सर हमारे जो प्रोजेक्ट नाम है दैट इज़ द सेम नेम, विजनरी वेयर। अब ग्लासेस हैं, दैट इज़ हाई एंड सोल्यूशन। मोबाइल सोल्यूशन दैट इज़ अ थोड़ा सा मुझे आप प्रैक्टिकल करके बताएंगे? यस सर। सर ये आपको डिटेक्ट कर रहे हैं रियल टाइम में। अच्छा, बता रहे हैं कि आप कितनी दूर हैं और मेरे सामने हैं, ये सेंटर में यहाँ पे और मौजूद हैं लोग तो उनका भी वो बता रहा है। अच्छा। एंड यहाँ पे बाकी आपका मॉनिटर की और ये इस मोबाइल के ज़रिए बता रहा है। मोबाइल से हमारे फ्यूचर में मोबाइल से ही आवाज़ आएगी, यूज़र को हेडसेट होगा, एनीथिंग ब्लूटूथ से कनेक्ट। तो वो जो ब्लाइंड पर्सन है उसके पास सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है? सिर्फ मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है और इंटरनेट, दैट्स ऑल। अच्छा, तो अगर उस ब्लाइंड पर्सन के पास मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है तो ये जो आपकी इनोवेशन है इससे उसको पता चल जाएगा कि आपके सामने कोई आदमी है या कोई गाड़ी आ गई है। यस या ठीक है, उसको हर चीज़ पता लगे कि जो भी कॉमन अशिया होते हैं ना रोज़मर्रा में, उनमें से मैक्सिमम को ये डिटेक्ट करता है ताकि उसको पता लगता रहे कोई बुक है, कोई किताब है, टीवी, एवरीथिंग, एनीथिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा अशफाक। ये मुझे लग रहा है सोलर पैनल है। जी सर, ये सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट है। सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट, सोलर पैनल को साफ करने वाला रोबोट। जी अच्छा सर, ये सोलर पैनल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा जिससे हमारे पास बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए एनर्जी जो यील्ड हो रही है वो ज़्यादा हो जाएगी। पर एक सोलर पैनल के हिसाब से एनुअली ये 2% उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। अगर हमारे पास एक बड़ा सोलर फार्म है 1 मेगावाट का, तो उसमें ये हमें एनुअली
50,000 वाट्स हमें ये एक्स्ट्रा देगा। अच्छा, एक पहली बात तो ये है, मेरे व्यूअर्स को ये बताना ज़रूरी है कि सोलर पैनल जो है उसको कपड़े से साफ़ नहीं करना। सर इसको हम इससे अगर साफ़ कर लें, और क्योंकि सर ये खुद से चलता है, इसको ना सुपरविजन की ज़रूरत है ना इसको, मतलब हम तो ये आप इस सोलर पैनल पे इसको लगा दें, ये उसको साफ़ कर दें? ये उसको साफ़ कर देगा। सर इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, और वो जैसे ही पैनल एंड होगा, जहाँ पर एंड होगा वो सेंसर उसको सेंस कर लेगा और उसके बाद ये आगे नहीं चलेगा। और ये खुद ही फैसला करेगा कि कब साफ़ करना है और कब नहीं। सर इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर्स लगे हुए हैं जो सेंस करेंगे कि अगर आसपास की एयर जो है वो कम ह्यूमिड है, इसका मतलब है कि बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई तो ये ज़ाहिर है गंदा हुआ होगा, तो वो उसको सेंस करके खुद ही से उसको क्लीन कर लेगा। और ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर सेंसर्स, दोनों चीज़ें इसको सेंस और अभी ये जो ये सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट है, मेरा ख्याल है कि ये भी मार्केट में नहीं आया। नहीं सर, नहीं सर। तो ये कब तक ले आएंगे आप मार्केट में? सर हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम इस चीज़ को आगे प्रोसेस करें और सोलर फार्म्स में इसको लगाया जाए, जहाँ जहाँ पर सोलर का यूज़ हो रहा है वहाँ इसको लगाया जाए ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो और हमारे पास एनर्जी ज़्यादा। तो इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि जो सोलर पैनल है उसको अगर आप इस सिस्टम के तहत साफ़ रखेंगे तो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी। एक यूनिट इतनी आपको बिजली दे देगा कि आपके तकरीबन 20-25 घर और ज़्यादा, 1 मेगावाट का सिस्टम आपको इतनी दे देगा कि आपके लाइट अप हो सकते हैं घर। इस यूनिवर्सिटी की सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर इनोवेशन में जो दुनिया की 100 अहम यूनिवर्सिटियां हैं उसमें पाकिस्तान की ये यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अच्छा जी, ये क्या है भाईजान? सर ये कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस डिटेक्शन सिस्टम है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। हाँ जी, एयरपोर्ट। आपका नाम क्या है? फजील अहमद। ये आपने सारा बनाया? जी। तो ज़रा बताएं कि ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? सर अभी जिस तरह से हम देखते हैं कि सिक्योरिटी मशीन्स के ऊपर जो स्कैनिंग मशीन्स होती हैं उस पर जो स्कैनिंग हो रही होती है वो एक नॉर्मल बंदा जो है वो बैठ के उसको देख रहा होता है। तो कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा रश की वजह से या डिस्ट्रैक्शन की वजह से कोई ना कोई चीज़ मिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें ये है कि इस एल्गोरिदम के बेस पे हम ये कर सकते हैं कि जो डिटेक्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन की तरफ चला जाता है। हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा होता है, तो वो जो सिस्टम चल रहे हैं एयरपोर्ट्स उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें जो एयरपोर्ट पे चल रहे हैं उसमें आपको नॉर्मल इमेज नज़र आता है जैसा कि यहाँ पे, लेकिन जो ये वाला सिस्टम है उसमें वो आपको ख़ुद ही आइडेंटिफाई करके बताता है कि इस बैगेज के अंदर ये अनोमली है या ये ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोहिबिटेड है। ये बैग है, इसमें आपको कोई कंसीलमेंट नज़र नहीं आ रही, छुरी वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको। और जब इसका स्कैन होगा तो अगर इसके नीचे कुछ दबा हुआ है तो वो आपको, जी छुरी है, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएगी बेसिकली। अच्छा, इसको डिटेक्ट करें जी। जी, अब जैसे ही आप आगे चलते रहे ये इमेज आया और इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप को एक छुरी बहुत मुश्किल से नज़र आ रही है बिकॉज वो चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे सिस्टम ने इसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है। इससे ना सिर्फ छुरियाँ बल्कि इसके अलावा हथियार जिसमें हैंडगन्स हैं, हैंडगन के पार्ट्स हैं, करेंसी है और काउंटरबैंड, उस तमाम के लिए हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। जी, ये पाकिस्तान का पहला इंडिजियसली डेवलप्ड 3D प्रिंटर है। चूँकि पाकिस्तान में इंपोर्ट पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी तो इसका जो एक इसकी जो फ्लिप साइड थी वो ये थी कि हम पाकिस्तान में जो बच्चे काम करना चाहते थे, अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाहते हैं या अपने कोई प्रोजेक्ट्स करना। आपने लिखा है इंडिजियसली डेवलप्ड 3D प्रिंटर। जी, तो 3D प्रिंटर इससे पहले पाकिस्तान में नहीं बना? नहीं जी, पाकिस्तान में नहीं बना और चूँकि इसकी इंपोर्ट पर पाबंदी है तो हमारे बच्चे जो थे वो इनेबल ही नहीं हो रहे थे, अपने प्रोजेक्ट्स ही नहीं कर पा रहे थे, अपने आइडियाज़ को किसी शेप में नहीं ला पा रहे थे। तो फिर एक दिन कुछ बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने खुद ही इस पर काम शुरू कर दिया और 1.5 साल के बाद आपके सामने अभी आप पार्ट सारे देखें यहाँ पे, तो इनको बच्चों ने खुद ही प्रिंट किया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में हम इनोवेटिव स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ जवाद अरशद तारड़ फ्रॉम आई एम फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये लग रहा है ये रोबोटिक आर्म है? यस सर। अच्छा, इससे क्या काम ले रहे हैं आप? सर ये हमने अभी बना रहे हैं हम आगे और इसे यूज़ कर रहे हैं एक और प्रोजेक्ट में जो ऑटोमोबाइल की असम्बली लाइन होती है ना, उसमें रूफ़ की वेल्डिंग के लिए वो उसका हमने फ़िलहाल प्रोग्राम इसके अंदर एम्बेड किया हुआ है। तो ये उसके हिसाब से आगे जाके वेल्डिंग के जिस तरह वेल्ड होता है ना उसके ऊपर छत ऊपर रखेगा, छत वाला वो ये ऊपर वेल्डिंग का काम करेगा, जैसे वेल्डिंग गन आगे काम करती है ऊपर।
ये जो रोबोटिक आर्म है, इससे वेल्डिंग का काम लिया जाएगा। तो कैसे अभी इसको अब एक्टिव कैसे करेंगे? सर राइट ना अभी हमने इसको एक ट्रैजेक्टरी पे चलाया हुआ है कि किस तरह ये वेल्डिंग करेगा। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको प्रोग्राम किया हुआ है। अभी जो हमारी नॉर्मल ट्रैजेक्टरी है ना, वो ये है कि आगे आएगा, अपनी वेल्डिंग वगैरह करेगा, उसके हिसाब से जब ये अपना वो कर लेगा पूरा तो ये वापस चला जाएगा। इसके अलावा बाकी हमारे और भी फीचर हैं कि हम इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। अभी तो हमने इसको एक बात पे इसलिए की क्योंकि हमारा दूसरे प्रोजेक्ट में ये इसके साथ यूज़ हो रहा है। अभी ये इसको हम एक ही ट्रैजेक्टरी में भी चला सकते हैं और इसके अलावा हम इसको नॉर्मली आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? सर आई एम मोहम्मद अली आरिफ फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये क्या चीज़ है? सर ये हमने एक बायोनिक लेग डिज़ाइन किया जो कि हैंडीकैप लोगों के लिए यूज़फुल होगी कि उनके यस सर। और ये जो माजूर अफराद है उनके लिए यूज़फुल होगी क्योंकि इसका क्या यूज़ होगा? सर इसका यूज़ ऐसे होगा कि ये बेसिकली मसल के सिग्नल डिटेक्ट करता है। एक सेंसर लगाते हैं हम मसल में, EMG सेंसर उसका नाम है, तो वो बेसिकली मसल के सिग्नल, ब्रेन के सिग्नल डिटेक्ट करेगा, उनको फिर कन्वर्ट करेगा डाटा में और वो हमारे आर्डिनो में जाएंगे, उसे कोड होके ये जो भी कैसे एक्टिव होती है? सर एक्टिव ऐसे होती है। अच्छा ये बताइए। जी सर, यहाँ पे सर ये सेंसर इसका लगेगा EMG सर, जो सर ब्रेन के हमारे सिग्नल होंगे वो सर इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो जनरेट करते हैं स्केलेटल मसल में से जो सिग्नल यहाँ पे आएंगे उसका सर वो डेटा यहाँ पे सेंस करेगा इलेक्ट्रोड जिसके, और वो सर सेंड करेंगे इसमें आर्डिनो में। तो सर यहाँ हमने प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो जैसी हमारी मूवमेंट जो रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की उसी हिसाब से सर वो यहाँ पे डिलीवर करेगा और ये इस तरीके से सर मूव करेगी। इसको मूव करें इसको। अच्छा ये ज़रा बताएं ना, ये ज़रा कैसे मूव कर रहा है? सर ये मूव इस तरह कर रहा है कि ये बेसिकली EMG सेंसर लगा हुआ है सर, ये मसल के जो सिग्नल है ना डिटेक्ट कर रहा है और ये इसको कन्वर्ट कर रहा है डाटा में, और ये डाटा से आर्डिनो में जा रहा है। आर्डिनो को डिटेक्ट कर रहा है कि वो जिसकी मूवमेंट है ना मसल की वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो उसके मुताबिक जैसे ये फॉरवर्ड मूव करेगा ये लेग भी फॉरवर्ड चलेगी, इस तरह बैकवर्ड करेगा बैकवर्ड जा रही है। अच्छा जी सर। उसके अलावा सर ये हम डेवलप कर रहे हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट। जी सर ये यानी कि जो आपकी दूसरी टांग है ये उसके साथ करेगा? नहीं सर, जो होगी जो हैंडीकैप बेसिकली डैमेज होगा ना, लोअर लिम्ब इसका ख़राब होगा सर। ओके, उसके ऊपर उसी के ऊपर लगा होगा सर ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद अकबर। अकबर साहब ये क्या चीज़ बनाई है आपने? ये इलेक्ट्रिकल क्रेडल्स बेबी मॉनिटरिंग के लिए, उन वर्किंग वुमेंस के लिए जो कि हमारे पास जॉब वगैरह पे जाती हैं, और हमारे पास पाकिस्तान में 51% आबादी वुमेंस की है। उसके अंदर से 45% ऐसी वुमेन की आबादी है जो कि सिर्फ इस वजह से शादी के बाद जॉब नहीं कर सकती, अपनी स्टडी को नहीं यूटिलाइज़ कर सकती, कि जिनका बच्चा हो जाता है और उनको केयरिंग के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास फीचर्स है कि इसके अंदर प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए कैमरा वगैरह, सेंसर्स वगैरह, टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह हर चीज़ इंस्टॉल है। ये आपने पंगूड़ा बनाया? पंगूड़ा बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये पंगूड़ा जो है इसमें जो बच्चा लेटा हुआ है उसकी माँ उसे अपने दफ्तर से मॉनिटर कर सकती है? बिल्कुल, ये कैमरे के ज़रिए ऐप अपने मोबाइल के ज़रिए मॉनिटर कर सकती हैं, और मोबाइल ये जो कैमरा ये सर्कुलेट भी कर सकता है डिफरेंट एंगल्स पे। इसके बाद इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। उसके ह्यूमिडिटी सेंसर है कि अगर वो उसका मतलब कि कोई मॉइस्चर वगैरह आ जाता है और टेम्परेचर वगैरह उसको कोई होता है, तो ये एक बीप या अलार्म जनरेट करता है उसी मोबाइल ऐप पे, जिसके ऊपर वो माँ मॉनिटर कर रही है अपने बच्चे को। अच्छा, तो ये अब आपने डेवलप कर लिया या अभी आप डेवलपिंग स्टेज पे हैं? ये डेवलप हो गया भाई, ये प्रोटोटाइप मॉडल है जिसको सिर्फ और सिर्फ गार्निश करके सिर्फ इंडस्ट्रियल मॉडल पे इम्प्लीमेंट करना है। तो अब ये कोई बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इस तरह के बच्चों के पंगूड़े बनाना शुरू कर देगी? बिल्कुल, अगर ये इसकी जो ये इनिशियल कॉस्ट है ना वो इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे पास 30 to 40,000 है। तो इस इनिशियल कॉस्ट में जो वर्किंग वुमेंस हैं खास तौर पे वो इसको लाजमी लेना चाहेंगे इंडस्ट्री लेवल पे। तो ये कब तक आप इसको लॉन्च करेंगे? तकरीबन ये R&D डिपार्टमेंट से बस इसके वो हो गई अप्रूवल, तो उसके बाद इसको इंडस्ट्री लेवल पे करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मोहसिन मज़ारी। ये तितली आपने बनाई है, ये क्या करेगी तितली? सर ये तितली बेसिकली ये डिज़ाइन है जो हम किसी भी चीज़ के ऊपर इंग्रेव कर सकते हैं। इस वक्त हम लोग वुड के ऊपर इंग्रेविंग कर रहे हैं, आप इसको मेटल के ऊपर भी इंग्रेविंग कर सकते हैं, कर्व सरफेस के ऊपर भी इंग्रेविंग कर सकते हैं, और फ्लैट सरफेसेस के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्रेविंग के ज़रिए ये कर सकते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जो आपके पास PCB डिज़ाइंस होते हैं उसको आप एक तरीके से रैपिडली प्रोटोटाइप कर सकते हैं और आपके पास एक डिज़ाइन आ सकता है उसका। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उसामा जमील। मोहम्मद उसामा जमील, ये क्या बनाया आपने? ये हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है। हमने इसके अंदर पहले एक प्रॉब्लम देखी है कि जो हमारा पाकिस्तान है वो 4th मोस्ट लार्जेस्ट पोल्यूटेड कंट्री है पूरी दुनिया में। तो उस चीज़ के लिए हमने ये एक इलेक्ट्रिक
की तरफ सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रिक सोल्यूशन, और एक हमने देखा है कि जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्टैंडिंग स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटी एक, वो दूसरी बैठने वाली स्कूटी, ये स्टैंडिंग स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो हमने इसके अंदर, और एक दूसरा प्रॉब्लम हमने देखा, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, तो उनके अंदर हम देखा है उनके अंदर एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे जाने के लिए जो हमारे पास फैकल्टीज़ होती हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं, जिनको यूज़ करने के लिए ना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मैंने देखा है, ये यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ में तो ये इस्तेमाल होती है जी, और पाकिस्तान में इसके अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, तो हमने इसको वो वाला इसके अंदर मज़ीद हमने फ़ीचर्स लेके आए हैं कि इसको सोलर चार्जिंग के लिए करेंगे इसको अंदर। तो अभी तक हमने इसके अंदर ये किया है कि अच्छा, ये सोलर चार्जिंग पे चलेगी, सोलर चार्जिंग पे ऊपर। वैसे तो आप इसको चला के दिखाएंगे मुझे? जी, मैं चला देख लेना कि गिर ना जाना। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको कुछ मोटर इंजन नज़र आ रहे हैं। मैं बताता हूँ कि इनका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले ज़रा आप बताएंगे, ज़रा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये लेबॉर्ट्री का नाम क्या है? सर, ये हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन पावर प्लांट्स लेबॉर्ट्री है, मैकेनिकल की कोर लेबॉर्ट्री है, जिसमें सर हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंजन्स, कट अवे मॉडल्स एंड रियल इंजन हमारे पास सब मौजूद हैं। सर जैसे ये हमारे पास IV टेक टेक्नोलॉजी का इंजन है, इंटेलिजेंस वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल विच इज़ यूज्ड बाय होंडा। ठीक है, इसमें जो इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिकली क्लोजिंग एंड ओपनिंग द वाल्व। ठीक है, ये हमारे पास जो होंडा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है ये वो इंजन है। ये सर हाइब्रिड इंजन है हमारे पास, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस इंटरनल कंबशन है, बहुत आफ्टर सर्टन स्पीड ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। ये इंजन गाड़ियों में इस्तेमाल होता है? जी, ये गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये कट तो इसमें स्टूडेंट्स का क्या किरदार है? सर ये बेसिक है कि डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कि इनकी कैसे फंक्शनिंग हो रही है। उनको आप सिखाते हैं कि ये इंजन कैसे फंक्शन करता है? जी जी सर, रियल इंजन भी है जो हमारे पास। ये तो कट वे मॉडल्स हैं जिसमें हम पार्ट्स को और उनके फंक्शनिंग को दिखाते हैं। ये प्लोइंग मशीन थी हमारे पास, जिसमें इंजन का कंसेप्ट हमने यूज़ किया था, ऑटोमेटिक प्लोइंग मशीन जो पीछे पड़ी है। अच्छा, ये सर एक चेसिस है हमारे पास, इंजन का एवरी पार्ट, इंजन का एक एक पार्ट जो भी है, जिसमें अच्छा, ये इंजन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए? जी जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेनली फोकस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास। तो ये उनको आप थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बहुत। जैसे जो थ्योरी में पढ़ते हैं यहाँ पे आके ये लैब है, उसमें प्रैक्टिकल ईच एंड एवरी स्टेप जो भी थ्योरी में करते हैं वो यहाँ पे आके प्रैक्टिकल भी ऑब्जर्व करते हैं और इन पर परफॉर्म भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद रज़ा ज़ैदी है, मैं लेक्चरर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लैब है हमारी। इधर बच्चे पहले सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक काम करते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स वो इधर बनाते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रेड की तकरीबन हर तरह की मशीनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। मशीनिंग के अलावा इधर जॉइनिंग प्रोसेस, वेल्डिंग और डिफरेंट प्रोसेसेस से रिलेटेड भी हमारे पास ये सब इंडस्ट्रियल ग्रेड की मशीनरी अवेलेबल है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बेटा नाम क्या आपका? माही नवीद। ये आप क्या कर रही हैं? सर ये हमारा एक वर्क पीस है एल्यूमिनियम का, इसकी हम टर्निंग कर रहे हैं ताकि हम इसको स्मूथ बना सकें। इसके बाद हम इसकी फेसिंग करेंगे और हम इसके स्टेप्स बनाएंगे। अच्छा, और इसका क्या इस्तेमाल है? अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे, किसी भी किस्म के इफेक्ट्स बनाने के लिए, शेप्स बनाने के लिए हम इसके इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इधर कर रहे हैं, तो आगे जाके हम जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर जाके इन्हीं मशीन्स के ऊपर हम और डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। अच्छा, टूल बना रहे हैं जो हमारे पास हेल्प करते हैं व्हील की रोटेटिंग होने में, टरबाइन की रोटेटिंग होने में, जिसकी वजह से बिजली प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यानी कि बिजली प्रोड्यूस करने वाली मशीनों के पार्ट्स बना रहे हैं? जी यस, ये बना रहे हैं आप? ये इधर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइज़ कदीर है और मैं बैच 23 से हूँ। क्या कर रहे हैं आप? ये हम लेती मशीन से हम शेपिंग फेसिंग कर रहे हैं, स्टेप टर्निंग कर रहे हैं और फेस टर्निंग कर रहे हैं, स्ट्रेट टर्निंग कर रहे हैं। इसका क्या इस्तेमाल है, आगे चल के क्या इस्तेमाल है? सर इसका इंडस्ट्री में मतलब हम मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हैं, गेयर्स वगैरह भी इसके ऊपर, सिलेंड्रिकल वर्क भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं और मतलब है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रही है। जैसे कि हमारी कायद यूनिवर्सिटी में गेयर्स बने इसके ऊपर, और छोटे मतलब लेवल के भी इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं मुख्तलिफ, जैसे खराद मशीन वाले हमारे हो गए, इसके ऊपर डिफ़िकल्ट मतलब काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला हुसैन। ये क्या बना रहे हैं आप? ये हम लोग इधर ना एक एक्सल की टर्निंग कर रहे हैं, माई स्टील का एक एक्सल है उसकी हम इधर टर्निंग कर रहे हैं। और
और ये जो पार्ट्स हैं ये किस में इस्तेमाल होंगे? ये आप किसी भी इंडस्ट्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एक्सेल के तौर पे आप इससे बोल्ट्स बना सकते हैं, आप इससे स्प्लाइंस बना सकते हैं, शाफ्ट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ मैकेनिकल पार्ट्स बना सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये क्या है जी? जी सर, ये एक ऑटोमेटिक राइस ट्रांसप्लांटर है। ये जो है पाकिस्तान के, क्योंकि एक ज़री मुल्क है, राइस ट्रांसप्लांटर का मतलब है ये चावल के बीज को बोएगा? जी, चावल के बीज जो उसकी पनीरी होती है उसको बोता है। ये तकरीबन जो उसकी पनीरी का प्रोसेस होता है वो 20 से 25 बंदे करते हैं। 1 एकड़ की ज़मीन को उनको करने के लिए तकरीबन 10 घंटे लगते हैं। यहाँ पे आपको 20 से 25 बंदे की ज़रूरत होती है, वो एक ही बंदा इसके अंदर बैठ के, और ये सिंपली आप ज़रा इस पर बैठ के ज़रा मुझे बताएं ना कि कैसे ये काम करेगा। जिस तरह नॉर्मली आप बाइक चलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ATV ऑल टेरेन व्हीकल का इंजन लगा हुआ है, तो ये सिंपली एक ऑल टेरेन व्हीकल ही है। जिस तरह आप नॉर्मली बाइक चलाते हैं उसी तरह आप बाइक चलाएंगे। तो ये आप इसको ऑन करेंगे इधर से, तो ये जो इसका पीछे बैक पे सिस्टम लगा हुआ है, इधर आपने वो सारा पनीरी का सेटअप रखा हुआ होगा। तो ये जो इसका ये जो सिस्टम है, ये इधर से रोटेट होके आएगा, नहीं पूरा 360 डिग्री इधर से एक पनीरी का वो उठाएगा और उसको ज़मीन के अंदर तकरीबन 3 इंच की डेप्थ के अंदर रख देगा, और फिर इसी तरह वो लूप के अंदर चलता रहेगा। साथ साथ आपने इसको आगे चलाना है। इसके टायर्स के ऊपर ये जो लगा हुआ है, इस वजह से क्योंकि जो चावल की फसल है वो इस तरह की सरफेस के अंदर लगती है जहाँ पे ज़्यादातर मड होता है, तो मड के अंदर लगाने के लिए इसको जो है ताकि ये उसके अंदर ग्रिप भी कर सके मड के अंदर चलने के लिए। बाकी ये डेमोस्ट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे किस तरह काम करता है यहाँ पे तो नीचे सरफेस इस तरह। ये वीडियो डेमोस्ट्रेशन है, ये किस तरह काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें एक ही आपका मैन पावर यूज़ होगा और वो तकरीबन एक ही क्या कहते हैं लेट से 10 घंटे के अंदर 1 एकड़ आपको कवर कर लेगा। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के रेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इंजीनियर मौज़म एजाज साहब से, और उनसे पूछेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जो इनोवेटिव काम हो रहा है उसके पीछे दरअसल ख्याल किसका है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन है 2023 की, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी का 51st नंबर है। जी थैंक यू हामिद साहब। असल में ये हुआ कि हमारी चूँकि नई यूनिवर्सिटी, आपको इल्म है कि हमें सिर्फ 6 साल हुए हैं, लेकिन चूँकि इनोवेशन की बात आपने पहले की तो मैं इनोवेशन का जवाब आपको पहले दूंगा। आपने सुना होगा कि कोई इमारत जिसकी बुनियाद ठीक हो तो उस इमारत इंशाल्लाह अच्छी तमीर होती है। तो इसका क्रेडिट मैं अपने बुज़ुर्गों को दूंगा जिन्होंने ये इस इमारत की बुनियाद रखी। और आपको पता है कि ये आइडिया पहले पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से आया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें इनोवेशन के ऊपर और इंडस्ट्री लिंकेजेस के ऊपर फोकस किया जाए। तो हम यहाँ पर शुरू में ही बच्चों को इनोवेशन के ऊपर ले जाते हैं और उनको बताते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ को किस तरह नर्चर किया जाता है और किस तरह उसको प्रमोट किया जाता है। अभी मैं आता हूँ वूरी रैंकिंग की तरफ। वो ये हुआ जनाब कि पिछले साल हमने इस रैंकिंग में फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, और हमने पिछले कुछ सालों में जितनी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किए थे, जितनी हमने प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चर की थी, उन तमाम की डिटेल्स हमने वूरी रैंकिंग वालों को जमा कराई। तो पिछले साल के एंड में ही हमें एक बड़ा अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी और हमारी एक नई यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था कि उन्होंने हमें इनोवेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर दुनिया की पहली 100 यूनिवर्सिटियों के अंदर शामिल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आ गई है, तो इसकी पाकिस्तान में और तो कोई मिसाल नहीं। मेरा ख्याल में वूरी रैंकिंग में ऐसी शायद मिसाल अभी नहीं है इसके अंदर कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी पहली 100 यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अंदर आ गई है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, हमने आपके जो इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं उनके आइडियाज़ भी सुने और फिर वो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो भी सुने, वो भी देखा हमने। ये बताएं कि ये इनोवेशन की तरफ जाने का ख्याल कैसे आया? देखिए जी, इस तरह है कि इस यूनिवर्सिटी की जब बुनियाद रखी गई थी, हमारा लोगो है यूनिवर्सिटी फॉर इंडस्ट्री, और हमारा पूरा फोकस है इनोवेशन के ऊपर और रिसर्च एप्लीकेशन के ऊपर। इसकी बेसिस ये है हामिद साहब कि आपको पता है कि पाकिस्तान की आबादी माशाल्लाह 25 करोड़ है, और हम कहते हैं कि 25 करोड़ में से 60% जो है यूथ है, अराउंड 130 मिलियन हम कहते हैं यूथ बल्ज है। ज़रूरी ये है कि हम इस यूथ को कोई स्किल सिखाएं, कोई हुनर सिखाएं और इनको इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ लेके जाएं। अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहा है डिग्री का मकसद कि डिग्री को लोग सिर्फ नौकरी का लिए एक कदम समझते हैं। हम बच्चों को शुरू से फर्स्ट टर्म से ये बात समझाते हैं कि डिग्री नौकरी के लिए एक मीन या एक ज़रिया नहीं है। डिग्री जो है वो उसने आपको आगे लेके जाना है, आपको हुनर देना है। सो वी टेल देम दैट प्लीज़ बी अ जॉब क्रिएटर, बी अ जॉब गिवर, डोंट बी अ जॉब सीकर। तो अल्लाह का शुक्र है शुरू से हम यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के माइंड में ये चीज़ इंस्टिल करते हैं कि आप इनोवेशन की तरफ जाएंगे, कोई हुनर अख्तियार करेंगे तो आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि कुछ आपने स्किल सेंटर भी बनाए हुए हैं जहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं और वहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है, और मैंने देखा है कि
काफ़ी उम्र की जो ख़वातीन हैं वो भी कोर्स कर रही हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? हामिद साहब, उसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हुनरमंदों की बड़ी कदर है। स्किल्स डेवलपमेंट जिसको आजकल ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारा जो यूथ बल्ज है वो एक बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता नाउज़ुबिल्लाह हाकिम बदहन वो एसेट कहीं लाइबिलिटी ना बन जाए अगर हमने उसको हुनरमंद ना किया। तो हम न्यूटेक यूनिवर्सिटी में शुरू से ये कोशिश अंजाम दे रहे हैं कि यूथ को हुनर दिया जाए और उनको स्किल दे के एम्पावर किया जाए, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, फ्रीलांसिंग कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें। नौकरी नहीं मिलती, अपना कारोबार कर लें। तो अल्लाह का शुक्र है, इस सिलसिले में हमने काफ़ी नए रुझान मुतारिफ कराए हैं। आपको ये सुन के खुशी होगी कि न्यूटेक यूनिवर्सिटी से नौजवान जो हैं वो जापान जा रहे हैं। हम उनको स्किल सिखाते हैं, उनको जापानीज़ लैंग्वेज और कल्चर भी सिखाते हैं, और उसके बाद उनको जापान के डिफरेंट सेक्टर्स में इंडक्ट कर दिया जाता है। इस तरह हमारा चाइना के साथ भी प्रोग्राम शुरू हो चुका है कि बच्चे 2 साल यहाँ पे डिप्लोमा करेंगे, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखेंगे, और तीसरा साल जो है वो फुली फंडेड होगा चाइना के अंदर, फिर वो चाइना की इंडस्ट्रीज़ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हमें ऐसी ही पॉलिसी चाहिए कि हम चाइना और जापान दोनों को साथ लेके चलें। जी इंशाल्लाह। हैं? अच्छा, और ये जो आपने बताया कि लोगों को आप जापान भिजवा रहे हैं, तो मैन पावर एक्सपोर्ट में भी यूनिवर्सिटी का कोई रोल है? जी, अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप कह लें कि न्यूटेक पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये काम कर रही है कि दिस इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी जो स्किल डेवलपमेंट के शॉर्ट कोर्सेज डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर करवा रही है। इसी तरह दिस इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी जो एक्सपोर्ट कर रही है स्किल्ड मैन पावर को। हमने इसके लिए एक लाइसेंस दिया, पूरा गवर्नमेंट का प्रोसीजर पूरा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम स्किल्ड मैन पावर को मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? सर अरूज कंवल। अरूज जी, क्या बना रही हैं आप? सर बेसिकली ये हमारे पास विंड टरबाइन है, वर्टिकल विंड टरबाइन, जो हमें 3.5 मीटर पर सेकंड पे 15 वॉट। विंड टरबाइन का मतलब है बिजली बना रही है? जी सर। और आजकल की जो करंट सिचुएशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर इशू है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ना हमने रिन्यूएबल सोर्स यूज़ किया है एज अ विंड टरबाइन। तो आजकल के और ये जो रोड्स हैं, रोड्स के साइड पे जितनी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे ये बिजली कैसे बनेगी? सर बेसिकली जब हमारे पास विंड स्ट्राइक करेगी, और ये हमारे पास 3 एक्सिस पे है, मींस के जहाँ पे विंड ज़्यादा होगी उसके हिसाब से जो है ना ये स्टार्टअप होगी, और 25 to 50 वॉट्स के लिए हमने ये मतलब करवाई है। जैसे जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होती जाएगी उतने पावर जो हमारे पास ज़्यादा लाइट जलती है, इसका मतलब बिजली बन गई? यस सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला शौकत। अब्दुल्ला, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं आप? मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, तो ये जो आपने बिजली बनाने के लिए ये जो विंड टरबाइन बनाई है, इस पे कितनी लागत आई है? सर इस पे तकरीबन हमारी 1 लाख के करीब आई है, लेकिन वो क्योंकि हमने सिंगल बनाई थी तो वो इसलिए ज़्यादा थी। वैसे ये बल्क में बनवाए ना तो ये बहुत कम एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें ये सारा बिल्कुल नॉर्मल मटेरियल। अगर मैं ये वाली टरबाइन ख़रीद लूँ आपसे, जी, इसका नाम टरबाइन है ना, विंड टरबाइन, विंड टरबाइन, और इसको मैं अपने घर पे लगा सकता हूँ? सर इसका घर में लगा सकते हैं। ये होता है कम वेलोसिटी के लिए, जैसे हमारे रोड्स होते हैं ना, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, मुसलसल एयर फ्लो कर रही होती है, और एयर की स्पीड ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे विंड मिल नहीं लग सकती क्योंकि स्पीड एयर की तो कम होती है। तो अगर किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे के बहुत तेज़ हवा चल रही हो? नहीं, ये चलेगी फिर भी, लेकिन ये नॉर्मली डिज़ाइन कम स्पीड के लिए की गई है। अच्छा। जैसे रोड देना गाड़ियाँ वैसे तो ये कितनी बिजली बना सकती है? 15 वाट तक बना सकती। 15 वाट्स। तो एक आम घर में कितनी रिक्वायरमेंट होती है? सर एक आम घर में तकरीबन रिक्वायरमेंट होती है 2 किलोवाट के करीब होती है। ये यानी होती है स्ट्रीट लाइट्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग अभी आर्चिमिडीज विंड टरबाइन पे काम कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है, जो मेनली जो हमारे घरों पर या फिर फैक्ट्रीज़ के ऊपर इजीली लग सकती है, और वो इससे ज़्यादा हमें पावर आउटपुट दे सकती है, कम स्पीड पे ज़्यादा आउटपुट दे सकती है। अच्छा, तो ये टरबाइन कमर्शियल बेसिस पे भी बन सकती है? यस सर, बिल्कुल। मेनली ये जो टरबाइन ये स्ट्रीट लाइट्स के लिए है, लेकिन जो टरबाइन अभी एक और टरबाइन है जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो मेनली घरों के ऊपर या फिर फैक्ट्रीज़ के ऊपर जो भी ऐसे बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर लग सकती है, और इसकी हाइट जो है 10 मीटर to 30 मीटर की हाइट। ये यानी कि सोलर पैनल को भी रिप्लेस कर सकते हैं? यस सर, सोलर, क्योंकि सोलर पैनल का ये होता है रात को हमें वो अवेलेबल नहीं होता उस तरह, वो नहीं, लेकिन ये जो है डेली बेसिस से पूरा दिन हमें ईजिली। ये दिन और रात दोनों में ये बिजली बना सकते हैं? यस सर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स ने जो बहुत सी चीज़ें बनाई हैं वो आपने देखी हैं, और सारी चीज़ें ही बड़ी अहम है, लेकिन जो पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये बिजली बनाने की मशीन है, जो बज़ाहिर आपको बड़ी सादा सी नज़र आती है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये विंड टरबाइन है, यानी कि हवा से बिजली बनती है, और ये बिजली बनती है जब, तो आप ये देखें कि लाइट जलती है। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं अगर इसको कमर्शियल बुनियादों पर इसको लॉन्च करेंगे, ये यूनिवर्सिटी लॉन्च करेगी, और ये जो
घरों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना शुरू कर देगी, तो ये जो सोलर पैनल है उसको भी रिप्लेस कर सकती है। तो इस लिहाज से आपको इस होनहार स्टूडेंट ने इसके बारे में बताया, इसकी तफसील भी बताई, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल के साथ साथ ये जो नौजवान हैं ये आपकी और हम सब की उम्मीद है। और इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जो इनोवेशन है इनकी, वो आपको बता रही है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है, हमारा जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है, और आने वाले वक्त में इतनी ज़्यादा इनोवेशन पाकिस्तान में होने वाली है कि आप पाकिस्तान पे फ़ख्र करेंगे। कैमरामैन सलमान गर्देजी और प्रोडक्शन टीम के साथ हामिद मीर को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।